लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक टाइम पे प्रॉब्लम था, पर आज के दिन पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर इंफॉर्मेशन, जिस पे बहुत सारा नॉइस होता है। आज के दिन पे ये समझना मुश्किल हो चुका है कि कौन सा इंफॉर्मेशन काम पे आएगा, कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। बकवास है, बस एक नॉइज है जो आपको कंफ्यूज करके रखेगा। इसके लिए पहले ही इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो इंफॉर्मेशन काम का है, और उसको डिलीट कर देता हूँ जो ना आपके काम का है ना मेरे काम का है। आप में से जो लोग रेगुलर फॉलो करते हो उनको पता है कि मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो पे साउंड का थोड़ा सा इशू रहता था, पर आज से साउंड का इशू नहीं रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि अच्छा क्रिस्टल क्लियर साउंड आपको सुनने को मिले। पहले ही इसके लिए थैंक्स आप लोगों को, आप सभी को, जिसने साउंड का प्रॉब्लम रहते हुए भी चैनल को सुना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके इस चैनल को ग्रो होने पे हेल्प कर रहे हो। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था वहां पे इस डबल टॉप के बारे में बात किया था डाउ जोन्स पे, जिसका नेक लाइन ब्रेक हो चुका था, और 2 तारीख यानी टैरिफ वाला जो अनाउंसमेंट हुआ उस डे का मैंने जिक्र किया था कि अगर टैरिफ पे कुछ भी नेगेटिव लगता है यानी टैरिफ वॉर शुरू होता है, तो आने वाले टाइम पे डाउ जोन्स को आप गिरते हुए दिखोगे, जिसका सिग्नल प्राइस एक्शन पे डबल टॉप बना के मार्केट आपको दे रहा है। प्राइस एक्शन इस शब्द जब हम लोगों के दिमाग पे आता है, ज्यादातर इतना मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि प्राइस एक्शन ऐसा एक चीज होता है जो एंट्री देता है, बाई सिग्नल दे देता है, एग्जिट दे देता है, और आपको बैठे बैठे ही पैसा बनता है। पर एक्चुअल प्राइस एक्शन वो काम करता नहीं है। प्राइस एक्शन आपको प्रेजेंट पे फोकस करने से ही दिखेगा। यहाँ पे जब ए टाइम पे डबल टॉप बना था, इसका 2 कॉन्सिक्वेंसेस बन सकता था। एक जो आप बनते हुए देख रहे हो, यानी डबल टॉप, नेकलाइन ब्रेकडाउन और मार्केट गोइंग डाउन। दूसरा क्या बन सकता था कि अगर यहां से रिजेक्शन आते हुए डबल टॉप का फेलियर बनता तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता था। अब ये 2 पहलू प्राइस एक्शन के साथ हर वक्त रहता है, इसलिए ही स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ट्रेड पे एंट्री लेते हैं और टारगेट को प्राइस एक्शन के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि डबल टॉप बना है तो नीचे गिरना ही चाहिए। इसमें नथिंग इज 100% इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट का बात करोगे तो उसका साइज क्या होता है कि जब भी एक डबल टॉप बनता है, डबल टॉप के ऊपर से नेक लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप नीचे प्रोजेक्शन कर देते हो, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक डबल टॉप का टारगेट डाउ जोन्स पे आ रहा है 38,716। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि यहां तक ही मार्केट गिरेगा, मार्केट नीचे नहीं गिर सकता। प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा पुजारी, सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज एक्चुअल पे अगर प्राइस के ऊपर रहता है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, अगर प्राइस के नीचे रहता है तो सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर यहां पे आप मूविंग एवरेज को डाउ जोन्स के वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहां पे 20 मूविंग एवरेज है, 50 है, 100 है, 200 है। हर एक मूविंग एवरेज आपको एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस देता हुआ आपको मिल जाएगा हर कदम पे। जो मार्केट पे गिरावट हो रहा है इसका रीजन क्या है? ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। एक नई तरीके का शुरुआत हो रहा है। जैसे हम लोग देखे थे कि कोविड पे कुछ चेंजेस हुआ था, उसके साथ साथ पूरा इंडस्ट्री पे चेंजेस दिखा था। कुछ इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म किया था, कुछ इंडस्ट्री खराब परफॉर्म किया था। वैसा ही जब से ही ट्रंप आया है और एक एरा शुरू हुआ है जिसको आप ट्रंप का टाइम कह सकते हो, और इस एरा पे कुछ चीज बदलेगा, शिफ्ट होगा, ग्लोबल पावर, ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट होगा और इंडस्ट्री परफॉर्मेंस शिफ्ट होगा। इस डाउनफॉल को अगर आप यूज कर सकते हो तो आपके लिए ये मौका है। अगर नहीं कर पाओगे तो आप सिर्फ डरोगे और बैठ बैठ के देखोगे कि मार्केट ऊपर से नीचे आएगा और फिर से ऊपर जाएगा। प्राइस एक्शन का छोटा सा एक टिप्स कह लो या तो फिर एक टेंडेंसी कह लो कि जब भी प्राइस खड़ा गिरता है यानी फास्ट गिरता है, पैनिक सेलिंग होता है,
उसका रिकवरी भी उतना ही अच्छा होता है और बढ़िया होता है। प्राइस अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो यहाँ पे प्राइस करेक्शन कम, टाइम करेक्शन ज्यादा होता है। आप अगर डाउ जोन्स को देखेंगे तो पैनिक सेलिंग उस पे हो रहा है, जो पैनिक सेलिंग वीकली पे एक बढ़िया बड़ा रेड कैंडल ऑलरेडी बना चुका है। आगे आने वाले टाइम पे और भी गिरना पॉसिबल है। नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो होगा 200 ईएमए का डाउ जोन्स के लिए। डाउ जोन्स मदर ऑफ ऑल मार्केट है, तो अगर डाउ जोन्स गिरेगा तो ग्लोबल सारा मार्केट पे इसका असर दिखेगा, निफ्टी पे भी दिखेगा और बाकियों पे भी दिखेगा। अब अगर यहाँ पे ही 50 ईएमए और 100 ईएमए को देखते हो तो जब 20 ईएमए ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद प्राइस आके रुका कहाँ पे, वीकली 50 ईएमए पे। उसका जब ब्रेक डाउन हुआ तो प्राइस कहाँ पे रुकना चाहिए, 100 ईएमए पे। पहले ही 100 ईएमए पे ब्रेक डाउन हुआ है क्योंकि पैनिक सेलिंग चल रहा है। थोड़ा सा आप यहाँ पे रिकवरी देख सकते हो, फिर डाउनफॉल होगा तो 200 ईएमए पे जाके डाउ जोन्स रुकेगा। इस तरीके से आगे चल के आप डाउ जोन्स को नीचे आते हुए देखोगे। अब चलिए चलते हैं प्यारे निफ्टी पे, क्योंकि जब तक निफ्टी पे हम लोग नहीं आएंगे हम लोगों का प्रॉफिट भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। डाउ जोन्स निफ्टी को जो सेंटीमेंट दे रहा है वो सेंटीमेंट है सिंपल और सिंपल डाउन साइड का। अगर निफ्टी का वीकली को देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, क्या इस वीकली पैटर्न को देख के इवनिंग स्टार आप कह सकते हो या नहीं? तो जवाब आप कमेंट पे देना कि ये इवनिंग स्टार है या नहीं है। छोटा छोटा चीज प्राइस एक्शन पे बहुत कुछ बताता है जो आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करने में, एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो रेजिस्टेंस से गिरता हुआ मार्केट दिखेगा और आगे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आने वाले टाइम पे और भी गिरे। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे तो 4 आवरली मेरा फेवरेट है। अगर आप 4 आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पिछले वीडियो पे हम लोग ये रैली को कैप्चर किए थे और जब ये रेड सेकंड वाला कैंडल बना था, ग्रीन था, मैं कह दिया था आप लोगों को टेलीग्राम पे कि ये जो रैली था इसका एंड हो चुका है। अब दो कंडीशन बन सकता है, या तो कंसोलिडेट करे फिर ऊपर चले, या तो फिर यहां से नीचे चलना चालू करे। दोनों में से मार्केट प्रेफर किया नीचे जाना। उससे पहले उसने एक डबल टॉप बनाया जो मैंने आपके साथ शेयर किया था और इसका नेकलाइन ब्रेक होते ही मार्केट नीचे आएगा, इसका ही प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा था, जो लास्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप इसका फायदा उठा पाए हो तो अभी तक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हो। क्यों कमा रहे हो? क्योंकि ये मुनाफा कमाने का मौका अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आगे चल के नेक्स्ट वीक पे आप एक बढ़िया सा गैप डाउन ओपन दिख सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन 22,710 जो एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है इसके आसपास होने के बाद मार्केट रिकवरी लेता है तो इसको एक पुल बैक बोला जाएगा, ना कि बॉटम बोला जाएगा। क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया, रुका, ऊपर गया, फिर गिरा। यहां से भी क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से गिरे। जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो होता है मेक और ब्रेक लेवल। अब अगर मेक और ब्रेक लेवल को देखते हो तो 23,074 ए है मेक और ब्रेक लेवल। जब तक मार्केट हमारा निफ्टी इस लेवल के नीचे रहेगा तब तक फॉल चलता रहेगा। जब भी कोई 4 घंटे का कैंडल ऊपर क्लोजिंग देगा यानी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्लोजिंग मिलेगा 4 घंटे का ऊपर पे। अगर ऊपर पे 4 घंटे का क्लोजिंग मिलता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर चलने का कोशिश करे। पर जब तक 23,074 के नीचे है तब तक यहां से इस नेकलाइन ब्रेकडाउन पे जो ट्रेड एक्टिव हुआ है डाउन साइड का वो एक्टिव रहेगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो तुरंत ज्वाइन कर जाओ, क्योंकि ये मेक और ब्रेक लेवल ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ कैंडल का थोड़ा बहुत चेंज होगा, जो चेंज मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। जब तक मेक और ब्रेक लेवल के नीचे प्राइस रहेगा आंख बंद करके आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो बड़ा प्रॉफिट के लिए। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आपको ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन साइड पे है ऐसा मान के चलना पड़ेगा। यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी आपको डाउन साइड जाता हुआ कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी पैटर्न मिले, कोई भी आप रिवर्स देखो या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे,
तो आप प्रेफर करोगे पी साइड पे यानी डाउन साइड पे इंट्राडे में ट्रेड डालने का, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो डाउन साइड पे है। जो बड़ा टाइम फ्रेम है 4 घंटा बड़ा टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट के सामने, तो बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, डाउन साइड पे है। तो इंट्राडे पे आपको फोकस करना है डाउन साइड के ट्रेड करने पे। अगर आप स्विंग प्रेफर करते हो और यहाँ से एंट्री लेके बैठे हुए हो, चाहे वो ऑप्शन पे हो फ्यूचर पे हो, अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर चुके हो तो आपको होल्ड करना है जब तक 23,074 के ऊपर क्लोजिंग ना मिले। इससे क्या होगा, आपके पास और भी बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। इस मार्केट का जो रूल है कि छोटा सा स्टॉप लॉस दो और बड़ा सा प्रॉफिट कमाने का कोशिश करो। छोटा स्टॉप लॉस छोटा प्रॉफिट, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा प्रॉफिट। बेस्ट होता है ये दूसरा वाला, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा प्रॉफिट। होल्ड करने के लिए आपको मेक और ब्रेक लेवल का सहायता लेना पड़ेगा। जब तक इसके नीचे रहेगा, नीचे वाला ट्रेंड चलता रहेगा। जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा, या तो वो एक पुल बैक होगा या तो फिर बॉटम होगा। जब भी दिए हुए लेवल मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा, मैं एनालिसिस लेके आऊंगा आपके लिए कि ये कौन सा वाला है। क्या ये रिवर्सल जा सकता है, क्या ये एक पुल बैक है, आगे चल के नीचे आएगा। वो तभी समझ में आएगा जब मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा, सिनेरियो बनाएगा। पहले से कोई नहीं कह सकता कि कहां तक गिरेगा, कैसा सिचुएशन बनेगा। सिर्फ एजम्पशन कर सकते हो, एक सोच डेवलप कर सकते हो। गिर रहा है तो हाँ चल सकता है, इसके नीचे भी आ सकता है, पर उसका कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होता है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप तब बनेगा जब प्राइस एक्शन। टेक अवे क्या रहेगा इस वीडियो पे आपके लिए कि प्राइस एक्शन प्रेजेंट को दिखाता है ना फ्यूचर को दिखाता है। पास्ट से आप सीख सकते हो। प्रेजेंट अगर आपको नेगेटिव दिखाएगा तो आपको नेगेटिव सोच रखना पड़ेगा। अगर आप देखते हो यहाँ पे ट्रैप हो गया, नेगेटिव गया, नहीं जा पाया, रिटेस्ट फेलियर होके प्राइस एक्शन का फेलियर हो रहा है, तो आपको भी प्राइस एक्शन के साथ साथ आपका सोच को बदलना है और ट्रेड को ट्विस्ट कर देना है। यही होता है प्राइस एक्शन का खेल। इससे ज्यादा प्राइस एक्शन का कुछ काम नहीं होता। प्राइस एक्शन आपको एक प्रॉपर एंट्री देता है और प्रॉपर तरीके से गाइड करता है कि आप कहां तक ट्रेड को होल्ड कर पाओ। चलिए फिर मिलते हैं जब भी निफ्टी पे कुछ नया बनेगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।